हेलो गाइस, वेलकम बैक। आज की वीडियो में हम रिव्यू करने वाले हैं आईएएस मास्टर सिविल इंजीनियरिंग बुक्स की। तो वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है। इस वीडियो में हम आपको बताएंगे ऑब्जेक्टिव पेपर एज वेल एज कन्वेंशनल पेपर, दोनों की बुक्स हमारे पास अवेलेबल है। तो अभी हम आपको दिखाएंगे। तो सबसे पहले मैं बताऊंगा अपना कि मैंने कहाँ से बुक्स को ऑर्डर किए। मैंने आईएएस मास्टर के वेबसाइट में जाके iasmasterpublication.com वहाँ पे जाके मैंने परचेज किया है। बहुत सेफ एंड सिक्योर है, आप भी कर सकते हैं। चाहे तो आप अमेजन या फ्लिपकार्ट से भी ऑर्डर कर सकते हैं। पहले मैंने देखा, जैसे ही बुक्स मैंने वहाँ पे देखा मुझे अच्छी लगी, और जब मैंने बुक्स रिसीव की कल, तो मैंने खोल के देखा तो मुझे बुक्स बिल्कुल ही वैसी लगी जैसे मैंने देखा था। तो चलो अब बात आ रही है बुक्स को रिवील करने की, तो रिवील करते हैं। सबसे पहले ये रही मेरी ऑब्जेक्टिव पेपर की बुक और मेरी ये रही कन्वेंशनल पेपर की बुक। अब आप थोड़ा कंफ्यूज हो जाएंगे पेपर 1 पेपर 2 क्या है। तो सबसे पहले मैं आईएएस का सिलेबस के बारे में थोड़ा बताऊंगा। आईएएस का जो जितना भी सिलेबस है ना, उसको 2 पार्ट में डिवाइड किया है, पार्ट 1 में और पार्ट 2 में। पार्ट 1 में हमारी कुछ चैप्टर्स हैं, जैसे सोम और स्ट्रक्चर एनालिसिस और स्टील स्ट्रक्चर। आपको अभी डिस्प्ले होगा, उसमें सारे चैप्टर्स आपको दिए हुए होंगे। तो मैंने पार्ट 1 नहीं खरीदा है। ऑब्जेक्टिव पेपर पार्ट 2, ऑब्जेक्टिव कन्वेंशनल पेपर पार्ट 2, दोनों का पार्ट 2 मेरे पास है, ऑब्जेक्टिव एज वेल एज कन्वेंशनल। तो पार्ट 2 में हमारे जैसे सॉइल मैकेनिक्स है, एनवायरमेंटल इंजीनियरिंग है, फ्लूइड मैकेनिक्स है, ये सारे चैप्टर्स हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम आपको ये बुक खोल के दिखाएंगे। ऑब्जेक्टिव पेपर की बुक है, ठीक है। तो ये इसका आउटलुक है, ठीक है। 26 साल के क्वेश्चंस विद सॉल्यूशन के साथ आपको यहाँ दिए हैं। फुल्ली रिवाइज्ड, अपडेटेड, टॉपिक वाइज डिस्क्रिप्शन और डिटेल्ड सॉल्यूशन, ठीक है। और ये 2021 की प्रिंट है। इसी 2021 के लिए है, जो भी एग्जाम अभी 2021 का एग्जाम डिफर किया गया है, तो इसमें 2020 तक के जितने भी क्वेश्चंस है वो इसमें इंक्लूडेड है, ठीक है। तो 2021 का एग्जाम अभी डिफर किया गया है, वो जुलाई में, तो आपके पास समय मिल रहा है। यू हैव टाइम टू प्रिपेयर। अगर आप ये बुक खरीदना चाहते हैं तो रिव्यू के बाद डिसाइड करिए आपको खरीदना है या नहीं। आई एम श्योर कि आप खरीदेंगे अगर आप इंटरेस्टेड है। इफ़ यू आर बायस्ड टू प्रिपेयर फॉर आईएएस, तो आप डेफिनेटली खरीदेंगे, ठीक है। तो आपके पास टाइम है, बुक खरीदिए और पढ़िए, स्टार्ट कीजिए। चाहे आपके पास अभी कुछ महीने हैं, जुलाई तक एग्ज़ाम होने वाली है, जो जनवरी में होता था, तो कुछ टाइम आपको एक्स्ट्रा मिल चुका है। तो भले ही कम टाइम मिला है, अगर आप आज से स्टार्ट करने चाहते हैं तो कर लेना। चाहे रैंक कम ही आए, क्या हुआ, बट मंजिल तो पा लिया, भटक कर ही सही। गुमराह तो वो हैं जो घर से निकले नहीं, ठीक है। तो चलो बुक खोल के दिखाते हैं, बातें बहुत हो गई। तो ये बुक है, तो यहाँ पे अंदर मैं आपको कंटेंट दिखाऊंगा, इसमें क्या क्या कंटेंट है। तो फ्लूइड मैकेनिक्स इसमें सब्जेक्ट है, एनवायरमेंटल इंजीनियरिंग, हाइड्रोलॉजी, सॉइल मैकेनिक्स, इरिगेशन, हाईवे इंजीनियरिंग, सर्वेइंग, तो सारा आप देख लेना, ठीक है, जितना भी सिलेबस है इसमें, ठीक है। तो इसमें से जितना भी आपके पास बाकी जो सिलेबस है वो पार्ट 1 में आपको मिल जाएगा, ठीक है। तो हम अब बात करेंगे, जैसे मैंने आपको आज तक सॉइल मैकेनिक्स में वीडियो बना के अपडेट की है, तो सॉइल मैकेनिक्स की बात करेंगे। तो सॉइल मैकेनिक्स किस पेज पे, 379। तो ये रहा गाइस सॉइल मैकेनिक्स, ठीक है। तो यूनिट 4 सॉइल मैकेनिक्स सिलेबस आपको दिया है, ठीक है, अपडेटेड सिलेबस है। इसमें सॉइल मैकेनिक्स एक्चुअली जियोटेक, इसमें सॉइल मैकेनिक्स प्लस फाउंडेशन इंजीनियरिंग हमारा आ जाता है, आपको पता होगा। तो कंटेंट में देखो, आपके चैप्टर्स यहाँ पे ब्रेक करके दिए हैं। सॉइल मैकेनिक्स के अंदर जितने भी चैप्टर हैं उसको ब्रेक करके यहाँ पे इन्होंने रिप्रेजेंट किया है। ओरिजिन ऑफ सॉइल एंड सॉइल वाटर रिलेशनशिप, ठीक है, पेज 379 पे। क्लासिफिकेशन ऑफ सॉइल पेज 398 से 404 पे। तो खोलते हैं सबसे पहले। तो देखो यहाँ पे आईएएस 1995 के क्वेश्चंस आए हैं, मींस ईयर वाइज, ठीक है। क्वेश्चंस आपको यहाँ पे दिए हुए हैं। तो ये क्वेश्चन है, द लिक्विड लिमिट एंड द प्लास्टिक लिमिट ऑफ सॉइल सैंपल इज इतना एंड इतना। तो इसका सोल्यूशन देखते हैं। तो सोल्यूशन भी आपको यहाँ पे पीछे प्रोवाइड किया गया है, ठीक है। देखो यहाँ पे आंसर दिए हुए हैं, और जो भी है गाइस आपके सामने है। आप डिसाइड करना आपको बुक खरीदनी है या नहीं, ठीक है। डिसीजन आपने लेना है, दिखाना मेरा काम है। तो पेपर इसमें अभी हमने क्वेश्चन 1 देखा था, तो उसका सोल्यूशन यहाँ पे दिया हुआ है, ठीक है। देखो अच्छे से बढ़िया से रिप्रेजेंट करके दिया हुआ, इतना बड़ा सोल्यूशन दिया है तो अच्छा है, ठीक है। ज़्यादा भी नहीं दिया है, कम भी नहीं दिया है, जितना हमें पढ़ना था उतना दिया हुआ है, ठीक है। जितने कंटेंट से हम समझ सकते हैं उतना अच्छे से रिप्रेजेंट किया हुआ है। अब देखते हैं और एक चैप्टर की अगर बात करें तो हम देखते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ सॉइल, ठीक है। तो क्लासिफिकेशन ऑफ सॉइल में भी
ईयर वाइज क्वेश्चन दिए हैं 96, 97, 98, तो इस तरह। तो रिसेंटली 2020 में क्वेश्चन आया हुआ है, देखो द स्टेबिलिटी नंबर ऑफ द बैकफिल फॉर D50 इतना। तो ये सारे आपको क्वेश्चन दिए हुए हैं, ठीक है। तो अब बात करते हैं, थोड़ा आप एक्साइटेड होंगे फ्लूइड मैकेनिक्स, तो फ्लूइड मैकेनिक्स का भी देखते हैं। तो फ्लूइड मैकेनिक्स में भी यहाँ पे सिलेबस दिया हुआ है, ठीक है। उसके बाद अंदर ब्रेक किया हुआ है, ठीक है, टॉपिक्स को ब्रेक किया हुआ है। तो फ्लूइड मैकेनिक्स की बात करें सबसे पहले, तो यहाँ पे क्वेश्चंस आए हुए हैं। तो जो रिसेंट क्वेश्चन हम देखते हैं, रिसेंटली कौन सा क्वेश्चन आया, 2019 में एक क्वेश्चन आया हुआ है, तो 32 क्वेश्चन नंबर। तो इसका यहाँ पे आंसर भी दिए हुए हैं और पीछे सोल्यूशन भी दिया हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पे 32 का सोल्यूशन दिया हुआ है, ठीक है। तो ये हुई इसका ये अंदर कंटेंट के बारे में, पेपर ऑब्जेक्टिव पेपर का पार्ट 2, क्योंकि सिलेबस 2 भागों में डिवाइड किया है। अब हम कन्वेंशनल की बात करेंगे, उसके बाद प्राइस के बारे में हम आपको डिस्कस कर लेंगे। तो ये हुआ पेपर 2 मीन्स कन्वेंशनल पेपर, ठीक है, जो ऑफलाइन होता है। तो यहाँ पे 25 साल के क्वेश्चन सोल्यूशन के साथ दिए हुए हैं, कंप्लीट सोल्यूशन विद एक्सप्लेनेशन, थॉरोली रिवाइज्ड एंड अपडेटेड, ठीक है। तो इसमें 2020 तक के क्वेश्चंस हैं, चलो देख लेते हैं अंदर। तो यहाँ पे ये सिलेबस है, इसके अंदर जितना भी कंटेंट है, ठीक है। मैंने पार्ट 2 खरीदे हैं दोनों के, कन्वेंशनल पेपर और ऑब्जेक्टिव पेपर के। तो यहाँ पे इन्वायरमेंटल की बात करेंगे, तो यहाँ पे सारा का सारा ब्रेक किया हुआ है टॉपिक वाइज, ठीक है। तो यहाँ पे वाटर डिमांड, इट्स सोर्स एंड कन्वीनियंस, तो क्वेश्चन आया हुआ है 1996 में। तो रिसेंट क्वेश्चन की बात की जाए तो हम थोड़ा आगे बढ़ेंगे, तो देख लेंगे रिसेंटली क्वेश्चन आया हुआ है 2019 में, इतना बड़ा क्वेश्चन आया हुआ है सैचुरेशन पॉपुलेशन पे। तो देखो अच्छे से दिया हुआ है, ठीक है। तो अगर हम बात करें सॉइल मैकेनिक्स की, तो सॉइल मैकेनिक्स यहाँ पे 117 पेज पे है। तो सॉइल मैकेनिक्स की तरफ बढ़ते हैं, क्योंकि आज तक मैंने जितने भी वीडियोस आपको बनाए हैं मैक्सिमम सॉइल मैकेनिक्स ही पढ़ाया है उसमें, ठीक है। तो ये रहा सॉइल मैकेनिक्स, ठीक है। तो सॉइल मैकेनिक्स में आपको यहाँ सिलेबस दिया हुआ है, इरिगेशन फाउंडेशन इंजीनियरिंग प्लस जियो टेक्निकल इंजीनियरिंग सॉइल मैकेनिक्स। तो ये आपके अंदर टॉपिक्स चैप्टर्स हैं। तो यहाँ पे ओरिजिन ऑफ सॉइल पे क्वेश्चंस आए हुए हैं, ठीक है। आप अच्छे से स्क्रीनशॉट लेके अच्छे से पढ़ लेना बाद में। तो मैं रिसेंटली कोई क्वेश्चन देखता हूँ जो रिसेंटली आया है। तो यहाँ पे रिसेंटली एक क्वेश्चन आया है 2017 में, तो ये सॉइल हैज़ वाइड रेशो करके ये क्वेश्चन आया हुआ है। देखो अच्छे से स्क्रीनशॉट लेके समझना है इसको। अगर आपको सोल्यूशन पसंद आया तो बुक खरीद के पढ़ लेना यार, वेट नहीं करना, ठीक है। तो उसके बाद यहाँ पे सॉइल कंपैक्शन पे क्वेश्चंस आए हुए हैं, ठीक है। तो इसी तरह अगर हम आगे बढ़ें, इफेक्टिव स्ट्रेस एंड कैपिलैरिटी एंड परमेबिलिटी, इस पे क्वेश्चन आए हुए हैं। तो इसका एक कोई रिसेंट क्वेश्चन देखते हैं, ठीक है। तो रिसेंट क्वेश्चन की बात की जाए तो रिसेंटली यहाँ पे 2019 में एक क्वेश्चन आया हुआ है, इस क्वेश्चन को भी देखिए अच्छे से समझिए, ठीक है। तो ये सारा हुआ इसका रिव्यू के बारे में। और फ्लूइड मैकेनिक्स के का भी चलो थोड़ा देख लेते हैं। 270 पेज पे आपको साथ में दिखा के ही चलेंगे। तो यहाँ पे फ्लूइड मैकेनिक्स की बात की जाए तो सिलेबस है यहाँ पे फ्लूइड मैकेनिक्स का। उसके बाद यो जो इसका जो चैप्टर 1 है प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड, तो ये क्वेश्चन आया हुआ है 2006 में। तो कोई रिसेंट क्वेश्चन लेते हैं ताकि आपको मज़ा आ जाए, ठीक है। तो ये क्वेश्चन 2014 में आया हुआ है। तो ये इसका सॉल्यूशन भी यहाँ पे दिया हुआ है, अच्छे से देख लेना। आगे अगर देखें तो यहाँ पे हम चल के देखेंगे ओपन चैनल फ्लो के बारे में, क्योंकि ओपन चैनल फ्लो एक ऐसा टॉपिक है। फ्लूइड मैकेनिक्स मैकेनिकल और सिविल को कॉमन है, लेकिन सिविल में ओपन चैनल फ्लो भी है। तो ओपन चैनल फ्लो की अगर बात की जाए तो ओपन चैनल फ्लो हम देखते हैं यहाँ पे। ओपन चैनल फ्लो ये रहा आपका ओपन चैनल फ्लो। तो ओपन चैनल फ्लो में सिलेबस देखेंगे, यूनिफॉर्म फ्लो है, एनर्जी डेप्थ रिलेशनशिप, ग्रेजुअली वेरिड फ्लो, रैपिड वैली फ्लो जिसको आरवीएफ बोलते हैं, जीवीएफ, आरवीएफ, अनस्टेडी सर्जेस। तो ये आपका रहा पेपर 1996 में ये क्वेश्चन आया हुआ है। रिसेंट क्वेश्चन की तरह दौड़ेंगे तो रिसेंटली जो क्वेश्चन आया हुआ है, ये क्वेश्चन आया हुआ है रिसेंट में 2019 में, ठीक है।
तो ट्रेपेजोइडल चैनल पे आया हुआ है, तो आप देख लेना सॉल्यूशन, ठीक है, अच्छे से पढ़ लेना। तो मेरा काम तो दिखाना है सिर्फ, ठीक है। तो मुझे गाइज मुझे बुक्स अच्छी लगी, जो भी है मैंने बुक्स खरीदी है। अब पढ़ना या ना पढ़ना वो मुझ पे डिपेंड करता है। मेरा कोई प्लान नहीं आया इसका, तो मैंने ऐसी बुक्स खरीदी। मैंने सोचा देख लेते हैं बुक्स कैसी है, ठीक है। ज़्यादा पीडीएफ बुक्स हमने ज़्यादा देख ली है। पीडीएफ में बहुत ही प्रॉब्लम होती है, क्वेश्चन देखना, फिर सॉल्यूशन को रेफ़र करना, ठीक है, ऊपर नीचे स्लाइड करना, ड्रैग अप ड्रैग डाउन करने में बहुत दिक्कत होती है, ठीक है। तो बुक लाए आप यहाँ पे शॉर्ट नोट्स भी बना सकते हैं। जैसे मैंने आपको सॉल्यूशन दिखाया यहाँ पे, देखो मैंने यहाँ पे रेंडमली एक यहाँ पे दिखाता हूँ। यहाँ पे आप ये क्वेश्चन है 20, तो इसका आंसर है, तो यहाँ पे आप इसको हाईलाइट भी कर सकते हैं, ठीक है। हाईलाइट भी, शॉर्ट नोट्स भी बना सकते हैं। शॉर्ट नोट्स क्या, हाईलाइट करो, शॉर्ट नोट्स बन गए। दोबारा आओ जब रिवीजन का टाइम होगा तो इसको फिर से एक बार देख लेना, ठीक है। ये बुक्स में पर्टिकुलरली आईएएस के लिए, अगर आप आईएएस की तैयारी कर रहे हैं या एसएससी की तैयारी कर रहे हैं तो उसके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। गेट की बात नहीं कर रहा हूँ, गेट के लिए बुक परचेस नहीं करना, गेट का अलग कंसेप्ट है। तो इसमें जैसे एसएससी जेईई होता है, उसमें गेट के उसमें ईएस के क्वेश्चन सीधे उठा के आपको पूछ लेगा, या कुछ वैल्यू इधर उधर चेंज करके आपको क्वेश्चन पूछ लेगा। तो ये बुक्स एसएससी जेईई के लिए बहुत अच्छा है, क्योंकि इसमें कंसेप्ट से भरे हुए क्वेश्चंस हैं, ठीक है। तो गेट की बुक भी आने वाली है, तो उसका भी रिव्यू करेंगे, ठीक है। तो तब तक के लिए आप वीडियो को लाइक करना अगर वीडियो आपको पसंद आया है, चैनल को सब्सक्राइब करना। सो गाइस, टेक केयर, वी विल बी विथ ऑसम कंटेंट। टिल देन, यू टेक केयर।